हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने 10+2 लेवल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए हैं। कल इसके लिंक में शुरू होने में तकलीफ हो रही थी, आज से ये लिंक पूरी तरह से काम कर रहा है। तो बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे। आप जैसे ही अपने क्रोम या ब्राउजर पर जाएंगे, आपको ऊपर लिखना है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको डायरेक्टली ये पेज पे जाना है, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, यानी कि ये जो अपडेट है 27 सितंबर लेटेस्ट अपडेट। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है। कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन डेट यानी कि 27 सितंबर कल से शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट अपनी नवंबर है। तो ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्म भरने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो भी आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालें वो करेक्ट डालें, वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इनकरेक्ट है तो आपके ईमेल आईडी या एसएमएस पर, आपके फ़ोन पर वो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नहीं आएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। और भी जो सारे अपडेट्स होंगे बीएसएससी से रिलेटेड, एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन या कोई भी है, तो आपको सारे अपडेट साथ में एडमिट कार्ड का जो भी लिंक है वो भी आपको एसएमएस और ईमेल आईडी पे आएगा। तो ध्यान से अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डालें। दूसरा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेव पर अपनी डिटेल्स भरने के बाद, उसके बाद आप उसको दोबारा जाके चेंज नहीं कर सकते। यानी कि नो चेंज इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इज अलाउड वंस रजिस्ट्रेशन इज डन। यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपनी डिटेल को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से फिलअप करें और बाद में सेव और सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको जो फोटो डालनी है वो हाई क्वालिटी फोटो होनी चाहिए, कलर्ड। जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे आपको ये फोटो पे दिख रहा है। साथ में जो इसका साइज है वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। अगर आपने कोई चश्मा पहना हुआ है फोटो में, या आपके फेस पर शेडो आ रही है, परछाई आ रही है, या आपकी फोटो बहुत छोटी है, तो ये फोटो ऐसे अलाउड नहीं है। आपका क्लियर पिक्चर आना चाहिए, फेस क्लियरली दिखना चाहिए। साथ में जो आपका साइन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज पे 2 सेंटीमीटर मोटाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपको साइन करना है। ये साइन सेम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो वहाँ पे जो आप साइन करेंगे तो जो इन्विजिलेटर होगा वो मैच करेगा कि आपने जो फॉर्म पे साइन किया है, साथ में आप जो यहाँ पे साइन कर रहे हैं, दोनों मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको उसके हाथ में पावर होगी कि वो आपको बैठने दे या ना बैठने दे। साथ में जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको बॉक्स के अंदर ही अपना सिग्नेचर डालना है। जैसे और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि बॉक्स के बाहर चला गया, आड़ा टेढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, आपका डोमिसाइल, आप बिहार स्टेट के हैं या बिहार स्टेट के बाहर के हैं, साथ में आपकी कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या एनसीएल से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें डालनी है। आप डिसेबिलिटी है, परमानेंट है, टेम्पररी है। मान लो कि अगर मेरा डोमिसाइल येस, यानी कि मैं अगर बिहार का हूँ, तो मेरे सामने ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, यानी डिसेबिलिटी है या नहीं, कौन सी कैटेगरी आती है, ये सारी डिटेल्स में फिलअप कर सकता हूँ। साथ में अगर मेरा सर्विस बोर्ड बिहार गवर्नमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, अगर मैंने कभी बिहार में एज ए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे काम किया है, या मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बिहार स्टेट का नहीं हूँ, अगर मैं बिहार स्टेट को एज अ नो मार्क करता हूँ, यानी कि मेरा डोमिसाइल बिहार का नहीं है, तो मेरे सारे ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। वैसे वे कैटेगरी डायरेक्टली जनरल में आ जाऊंगा, और जनरल की जो फीस है दैट इज 540, आपको 540 इसका पे करना है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार स्टेट के बाहर का है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल हो जाओगे। को फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर, जैसे मैंने बताया, करेक्ट मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास अभी एक्टिव है। अपना करेक्ट ईमेल आईडी डालें जो आपके पास अभी एक्टिव ईमेल आईडी है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। लास्ट में ये जो कैप्चा है इस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप आ जाएगा ऐसे, यानी कि आर यू श्योर कि आपने जो भी पर्सनल डिटेल्स भरी है वो करेक्ट है, आपको एडिट नहीं करनी है। एक बार इसीलिए उसको फॉर्म को रीड कर लें, जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ये सबमिट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, कंफर्म में नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, वहाँ क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आ जाएगा। इसको कॉपी कर लें। साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके एसएमएस पे भी आया है और आपके ईमेल आईडी पे भी आया है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। साथ में जो कैप्चा है उसको एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है।
जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने 6 स्टेप्स आ जाएंगे, यानी कि पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, तो इसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होगा, साथ में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, यानी कि 10th 12th की जो डिटेल्स हैं वो डालनी है आपकी। आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है या आपके पास अगर कोई स्किल है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग या कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। साथ में आपको फोटो और सिग्नेचर डालना है। तो ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ने के बाद, जैसे हम फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में हमने जो भी रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स डाली हैं वो वैसी की वैसी सारी यहाँ पे आ गई है, यानी कि आपका जेंडर, कास्ट, आपको क्या करना है, फादर नेम और मदर नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर आपको आईडी प्रूफ डालना है। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना आधार डाल सकते हैं, पैन, वोटर आईडी, जो डालना है आप वो डालें। साथ में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क करना है कि आपका कोई बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई बॉडी पे, तो वो करना है। और उसके बाद हैव यू एवर बीन डिबॉर्डेड, यानी कि क्या आप कभी प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिबंधित किए गए हैं, तो अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। ये करने के बाद आपको नीचे अपने एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ करेंटली रह रहे हैं वो एड्रेस डालना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको डालना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप आ जाएगा, यानी कि आपको एडिट करना है, चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी हैं तो ओके पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट प्रोसेस नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, पेमेंट बैंक, ICICI और SBI। अब मुझे क्या करना है, मुझे फोन पे से ऑनलाइन पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, ICICI पे क्लिक करूंगा। जैसे ICICI पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक और पॉपअप आ जाएगा कि आर यू श्योर कि आपको पेमेंट करनी है ये रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का और UPI का। मुझे UPI से फोन पे से करना है, तो मैं UPI पे क्लिक करूंगा और अपने UPI ID डालूंगा। उसके ऊपर मैंने UPI डिटेल जैसे ही करूंगा तो मुझे फोन पे या गूगल पे पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से मेरे को पेमेंट कर देनी है। जैसे मैं पेमेंट करूंगा पेमेंट हो जाएगी, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होंगे, प्रिंट पेमेंट स्लिप और सेव एंड नेक्स्ट पे। अगर आप साइबर से फॉर्म भर रहे हैं तो बेटर है कि आप वहीं से प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कैसे करना है, प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। डेस्टिनेशन में आपको सेव एज PDF पे क्लिक करना है। सेव एज PDF जैसे ही चूज करेंगे आपको नीचे सेव का ऑप्शन हो जाएगा। सेव पर क्लिक कर आप अपने डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स पे जहां भी इसको पेमेंट स्लिप को सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हैं और बाद में साइबर में जाके जेरोक्स की दुकान पर जाकर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब जैसे ये करेंगे फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा ये आपके एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि आपको 10th 12th की एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर अपने टेक्निकल स्किल्स डालने हैं, यानी कि हिंदी टाइपिंग, अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग अगर कोई की हुई है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। साथ में आपका जो डेट जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को डालना है जो आपके सर्टिफिकेट पर डेट होगी। एजुकेशन में भी ये सारी चीजें आपने कौन से बोर्ड से किए हैं, क्या सब्जेक्ट्स थे, जैसे PCMB, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो PCMB ले लिया आपने अगर 12th में कॉमर्स लिया है, साइंस लिया, आर्ट्स लिया, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। फिर आपको आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी डालना है, आपने 10th 12th कौन सी बोर्ड से की है। फिर आपको आपका जो सर्टिफिकेट मिला है 10th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे आगे फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जिस दिन इशू हुआ है, जिस दिन वो रिलीज हुआ था, आपके सर्टिफिकेट पर डेट होगी, वो डेट को यहाँ पे ले लेना है। 12th का भी आपको ऐसी डिटेल्स भरनी है। और लास्ट में आपने अगर कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम, साथ में जो कोर्स की डिटेल है, आपने डिप्लोमा लिया है या आपने एडवांस कोर्स किया है वो डिटेल भरनी है। साथ में सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और डेट डालनी है। अब जैसे ही ये सारी डिटेल्स भरेंगे उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड लास्ट पेज आ जाएगा, यानी कि फाइनल स्टेज आ जाएगा लगभग। यहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी है। फोटो की लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि 20 से 50 KB फोटो होनी चाहिए इसके बीच में। साथ में आपका जो सिग्नेचर है वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए और उसका साइज ये 10 KB to 20 KB होना चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फिर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फाइनल स्टेज आ जाएगा जहाँ पे आपका कैमरा खुल जाएगा सामने और आपको अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो एक्सेस देना है अपने कैमरा को। आपको अपनी लाइव फोटो लेनी है, सामने से क्लियर फोटो होनी चाहिए। जैसे आप वो फोटो क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। फाइनल स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेज पे आपको एप्लीकेशन स्लिप डायरेक्टली डाउनलोड कर देनी है। सिर्फ इतना ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 6 मिनट लगेंगे आपको। ये फॉर्म भर दें जल्दी से जल्दी। और सबसे जरूरी बात, आप अगर EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप EWS में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि वो अपडेटेड होना चाहिए। साथ में जो लेडीज हैं, अगर लड़कियां भर रही हैं तो उनका जो NCL नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो फादर के नाम पे, पिता के नाम पर बनेगा, हस्बैंड के नाम पर नहीं बनेगा, तो उस चीज का भी ध्यान दें। इसीलिए इसमें इतना ज्यादा टाइम मिला है। 11 नवंबर की आखिरी डेट है। आप कोई भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर आप ये बनवाएंगे तो 1 महीने में लगभग बन जाएगा। तो अक्टूबर तक जाकर ये आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से ये फॉर्म
भरना है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बट कोशिश करें नवंबर में जाके ना भरें, अक्टूबर में ही भर लें, क्योंकि जैसे ही आप नवंबर में भरेंगे, नवंबर में बहुत लोग और भरेंगे तो वेबसाइट स्लो भी हो सकती है और आपको तकलीफ हो जाएगी। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।